आज ही की ग्लोबल पॉलिटिक्स में रीजनल पावर्स का उदय दुनिया का बैलेंस चेंज कर रहा है। दो कंट्रीज जो सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट में हैं वो हैं इंडिया और ब्राजील। ये दोनों नेशंस जो कभी सिर्फ इमर्जिंग इकोनॉमीज थे, अब अपने आप को ग्लोबल स्टेज पर की प्लेयर्स के रूप में एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इंडिया अपनी बढ़ती पॉपुलेशन और इकोनॉमिक पावर के साथ इंडो पैसिफिक रीजन में एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। न्यूक्लियर पावर होने के साथ और दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री के साथ इंडिया अपने अलायंसेस को स्ट्रेंथन कर रहा है, जैसे यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड अलायंस। स्ट्रेटेजिकली मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में लोकेटेड होने की वजह से इंडिया की मैरिटाइम रूट्स कंट्रोल करता है, जो रीजनल सिक्योरिटी और ट्रेड के लिए क्रिटिकल हैं। डिप्लोमेसी के जरिए इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। वेस्टर्न और ईस्टर्न पावर्स के साथ एंगेज करके इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करता है। ब्रिक्स के थ्रू रशिया और चाइना के साथ टाई स्ट्रॉन्ग रखता है और साथ ही यूएस और यूरोप के साथ भी रिलेशंस डेवलप कर रहा है। दूसरी तरफ अटलांटिक के अक्रॉस ब्राजील साउथ अमेरिका में एक डोमिनेंट फोर्स बन रहा है। अपने वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज और स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल सेक्टर के साथ ब्राजील ग्लोबल फूड और एनर्जी मार्केट्स में एक मेजर प्लेयर बन गया है। ब्राजील का ग्लोबल ट्रेड इन्फ्लुएंस स्टेडली ग्रो हो रहा है क्योंकि ये एक मेजर एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मिनरल्स और ऑयल का। ब्रिक्स का मेंबर होने के साथ और लैटिन अमेरिका का लार्जेस्ट कंट्री होने के वजह से ब्राजील अपने रीजन का लीडर बन रहा है और ग्लोबल डिस्कशंस में एक इंपॉर्टेंट वॉइस। ब्राजील की इंपॉर्टेंस सिर्फ इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो दुनिया के लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है, उसके थ्रू ब्राजील ग्लोबल एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स का सेंटर बन गया है। पूरी दुनिया ब्राजील की तरफ देख रही है क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लीडरशिप के लिए। दोनों इंडिया और ब्राजील अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को यूज कर रहे हैं ताकि वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज कर सकें और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। ये दोनों अपनी स्ट्रैटेजिक अलायंसेस को बिल्ड कर रहे हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और ग्लोबल साउथ की तरफ से अपनी आवाज उठा रहे हैं। जैसे जैसे ये रीजनल पावर्स ऊपर आ रहे हैं, ग्लोबल ऑर्डर भी शिफ्ट हो रहा है। फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स सिर्फ कुछ कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि इंडिया और ब्राजील जैसे नेशंस के बढ़ते इन्फ्लुएंस से शेप होगी। इनका उदय एक नए एरा का सिग्नल दे रहा है, जहां रीजनल पावर्स दुनिया का फ्यूचर शेप करेंगे। टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, द राइज ऑफ रीजनल पावर्स। इंडिया और ब्राजील ग्लोबल पॉलिटिक्स पर और भी इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें।